गुड मॉर्निंग बच्चों आपके 12th क्लास में वोकल सब्जेक्ट में 3 राग हैं। 3 राग में से पहला राग है राग भैरव, दूसरा मालकोस और तीसरा बागेश्वरी। ठीक है, आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगी। तो पहला राग है राग भैरव, जिसमें ठाट भैरव है, वादी स्वर धा, संवादी स्वर रे, जाति संपूर्ण, गायन समय प्रातःकाल, प्रकृति इसकी गंभीर है, कोमल स्वर इसमें रे और धा है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। राग भैरव अत्यंत प्राचीन राग है। उत्पत्ति भैरव ठाट से मानी गई है, इसलिए इसे आश्रय राग भी कहते हैं। जिन रागों का नाम और ठाट दोनों एक जैसे नाम के होते हैं तो उनको आश्रय राग कहते हैं। तो अगर आपके कोर्स में 1 वर्ड में ये क्वेश्चन आए कि आश्रय राग कौन सा है आपके पाठ्यक्रम में, तो राग भैरव है। भैरव राग का गायन समय प्रातःकाल है। यह राग उत्तरांग प्रधान राग है। कहा जाता है कि महादेव के मुख से जो प्रथम राग उत्पन्न हुआ वह राग भैरव है। यह एक स्वतंत्र राग है, इसमें किसी अन्य राग की छाया नहीं पड़ती। इस राग का सम प्रकृति राग है रामकली और विभास। इसके आरोह हैं सारे गामा पाधा नीसा, अवरोह सानी धापा मागा रेसा, पकड़ गामा धाधा पा गामा रे रेसा। बेटा इसमें रे और धा कोमल करने जरूरी हैं। ठीक है, तो इसी से ही राग पहचान होगी और इसकी पकड़ से गामा धाधा पा गामा रे रेसा। धा और रे आपको कोमल करने ही करने हैं। अब अच्छा एक चीज़ और कि इसका जो वादी संवादी है, जैसे धारे क्वेश्चन में आ जाता है कि वादी संवादी बताओ, तो आपको वादी संवादी में धारे लिखा आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन में आ जाता है रेधा, तो रेधा नहीं लिखना, क्योंकि रे अगर आ जाए पहले नंबर पे हमारा वादी आता है, हमारा धा वादी होगा और रे संवादी, इस तरीके से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वादी संवादी माना जाएगा। अगर रे पहले आ गया तो रे वादी माना जाएगा। तो इसलिए सही जो हमारा प्रक्रिया है धा और रे है। कोमल स्वर रे धा माने जाएंगे। ठीक है, वो रे और धा जितने भी आएंगे वो सब इसी में होंगे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ये ध्यान रखनी है राग भैरव में। उसके बाद दूसरा राग आता है राग मालकोस। इसमें ठाट भैरवी है, उसमें भैरव था, इसमें भैरवी है। वादी स्वर माँ, संवादी स्वर सा, जाति इसकी औड़व औड़व है, वर्जित स्वर इसमें रेपा है, स्वर गा धा नी और अन्य शुद्ध हैं। गायन समय रात्रि का तीसरा पहर है। विशेषताओं में कुछ लोग इस राग को मालकंस मालकोश भी कहते हैं। इस राग में वीर रस की प्रधानता है। यह एक पुरुष राग है। यह गंभीर प्रकृति का राग है और इसमें ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराना आदि गाए जाते हैं। फिर इसका आरोह है सा गामा धानी सा, अवरोह सानी धामा गामा गासा, पकड़ धानी सामा गामा गासा। इसमें जितने भी गा धानी आ रहे हैं इन सबको कोमल करना है, इसकी ये पहचान है। तो गा धानी कोमल है इसमें, इस राग की ये पहचान है। उसके बाद तीसरा राग हमारा आता है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी में ठाट काफी, वादी माँ, संवादी सा, जाति औड़व संपूर्ण, वर्जित स्वर रे और पा आरोह में वर्जित होते हैं, अवरोह में नहीं है लेकिन, तो इसीलिए इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। स्वर इसमें गानी कोमल लगते हैं। रात गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। विशेषताएं इसकी काफी राग रागांग पद्धति के अनुसार यह एक स्वयं रागांग राग है। इस राग में बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद तथा तराने गाए जाते हैं। फिर इसका आरोह बेटा मिलता जुलता ये मालकोस से है, लेकिन बस स्वरों का फर्क है कि कोमल स्वरों का फर्क और रे का फर्क। जैसे सा गा मा धानी सा, सेम उसमें भी आ रहा है सा गा मा धानी सा, लेकिन उसमें गा धानी तीनों कोमल है मालकोस में और इसमें गा और नी कोमल है। ऐसी अवरोह सानी धामा गामा गा रे सा, उसमें आ रहा है सानी धामा गामा गा सा, उसमें रे का प्रयोग नहीं है। जहाँ रे का प्रयोग हुआ तो समझो बागेश्वरी राग है। उसके बाद धानी सामा गामा गा रे सा, उसमें भी था धानी सामा गामा गा सा था, इसमें धानी सामा गामा गा रे सा। तो अवरोह में जहाँ हमारा रे का प्रयोग किया जा रहा है तो वो राग भैरवी माना जाएगा। इससे बेटा आप तीनों राग याद करेंगे तो इससे आपको राग पहचान भी पता चल जाएंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कि आप किसी भी एक राग का परिचय लिखकर उसके 50 स्वरों तक या 100 स्वरों तक स्वर विस्तार कीजिए। तो स्वर विस्तार किस तरीके से करेंगे? जो आपके आरोह अवरोह पकड़ लिखे हुए हैं उन आरोह अवरोह पकड़ को बिना ही आप हेडिंग डालें सीधे सीधे इसके
जो है स्वरों को लिख देंगे। तो जितने स्वर आएंगे, फिर अगर कम रह गए तो फिर दोबारा से लिख दो। तो जब तक आपके 50 या 100 ना आ जाएं तब तक आप उन स्वरों को लिख दो। आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन स्वर वही होने चाहिए और जो राग लिख रहे हो उस राग के चिन्ह होने चाहिए बस। तो वही 50 स्वर तक और 100 स्वर तक या 150 स्वर तक जितने भी मांगेंगे वो आप बना सकते हो। ठीक है बेटा। तो कोई सा भी राग हो उसके आरोह अवरोह पकड़ की हेडिंग ना डालकर, यहाँ हेडिंग नहीं डालनी है और सिर्फ आपको स्वर लिखने हैं सीधे सीधे। आपको जैसे यहाँ पे राग भैरव का स्वर विस्तार 50 स्वरों तक दिया गया है, तो स्वर विस्तार में हमने सिर्फ आरोह अवरोह पकड़ हटा दिया और सीधे सीधे लिख दिया सा रे गामा पाधा नीसा, नीधा पामा गारेसा, ये अवरोह हो गया। गामा धाधा पा गामा रे रे सा। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आरोह अवरोह पकड़। उसके बाद दोबारा से शुरू कर दिया सा रे गामा गारेसा, सा रे गा मा पाधा नीसा, सा नी धा पा मा गा रे सा, गामा धाधा पा गामा रे रे सा। हमारा 50 स्वर तक कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आरोह अवरोह पकड़ से आप कितने भी स्वर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि जो राग आप लिखेंगे उस राग के आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। जैसे राग भैरव है तो आपको रेधा कोमल करना पड़ेगा, मालकोस है तो गाधानी कोमल करना पड़ेगा, और आप बागेश्वरी राग है तो उसमें आपको गानी कोमल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा।